यस सर। यस। सिमिलैरिटी के कंडीशंस डिस्कस कर लिए, तो चलो फिर हम लोग इसमें नेक्स्ट जो है वो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करना होगा अपने को, बोलो। किया है ये वाला क्वेश्चन कि नहीं? किया है क्या ये वाला क्वेश्चन? यस सर, हुआ था। हुआ था? कैसे करेंगे? ये दो ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ए बी सी एंड पी क्यू आर, राइट, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट, ये गिवन है हमारे पास। सो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें अपने को प्रूफ क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, दैट इज द सेम रेशियोज ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू, राइट, दैट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर एंड दैट इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। यही प्रूफ करना है ना, बोलो कैसे करें, कैसे करोगे? कैसे करेंगे? Two triangles are similar, it is given, right? ABC is similar to triangle PQR, it is given. Okay, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि ये AB अपॉन PQ दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR एंड दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ये होगा, ये तो रेशियो बराबर होगा, है कि नहीं, बोलो। यस। So let's suppose this ratio as K, right? Let it as K. So you can write AB that is equals to K times PQ, AC that is K times PR and BC that is K times QR, है कि नहीं, बोलो। बात समझ में आ रहा है? और जब तुम पेरीमीटर निकालोगे इसका, जब तुम इसका पेरीमीटर निकालोगे, किसका किसका, दोनों ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, तो ये क्या मिलेगा अपने को, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है। तो ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, के टाइम्स पी क्यू लिख सकते हो, बी सी को तुम क्या लिख सकते हो, के टाइम्स क्यू आर लिख सकते हो, राइट, और ए सी को क्या लिख सकते हो, के टाइम्स पी आर लिख सकते हो, बोलो बोलो, ये समझ में आ रहा है? यस। तो के अगर कॉमन निकालोगे तो के टाइम्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी और पी आर अपॉन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, राइट। तो ये देखो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं, ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू के, और के हमारा देखो ये तीनों का ही बराबर है ना, आ गया ना, आ गया ना, बोलो। यस। बेसिकली देखो ये तुम जो है प्रॉपर्टी 7-8 क्लास में भी पढ़े होगे, रेशियो में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में तुमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा रेशियो का, कि अगर मान लो रेशियो हम लोग ऐसा लिखते हैं ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, अगर ऐसा लिखते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द न्यूमरेटर्स ए प्लस सी प्लस ई
एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स डी प्लस ई, सॉरी बी, बी प्लस डी प्लस एफ। पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं बोलो? रेशियो का प्रॉपर्टी है, होता है ना, कितना भी तुम रेशियो ले लो इक्वल, राइट, तो अगर वो फ्रैक्शंस ऐसे भी फ्रैक्शंस में आएंगे तो उनके सम ऑफ न्यूमरेटर्स जो होंगे उस डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर होंगे। ये रेशियो भी बराबर आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ था, यहाँ पे भी अगर तुम सम ऑफ न्यूमरेटर्स करते तो मिलता, और यहाँ पे भी सम ऑफ न्यूमरेटर्स करते तो मिलता, है कि नहीं? सम ऑफ न्यूमरेटर्स करते तो पेरीमीटर मिलता ना तुम्हें, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी एंड पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर। बोलो, बात समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को खास करके याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? ये रिजल्ट को याद रखना ताकि तुम्हारा वहाँ पे टाइम बच सके ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सिंपली अगर मान लो रेशियोज दिया हुआ है ना, तो तुम पूछ देगा कि पेरीमीटर का रेशियो बता, तो सिंपली वही रेशियो के बराबर ही आएगा, है ना। मान लो साइड्स का कोरेस्पॉन्डिंगली रेशियो 2:3 है, तो पेरीमीटर का भी रेशियो 2:3 ही आएगा, है ना। तो वहाँ आपको सोचना ही है विद इन तुम 5 सेकंड के अंदर बना सकते हो, नहीं? बोलो, अगर ये रिजल्ट याद रहता है तो विद इन 5 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व। राइट? यस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे क्या बोला है, एबीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए सी को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया बीडी पर, तो हमें ये तीनों प्रूफ करना है, तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया वो प्रूफ करना है। कैसे करेंगे बोलो? सो फर्स्ट वाले के लिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी को सिमिलर प्रूव करके और फिर उसके मतलब जो रेशियोज आएंगे वो इक्वल हो जाएंगे साइड्स के, फिर उनमें से किन्हीं दो को लेके वो हो जाए। देखो बेसिकली हाँ, इसका वही थॉट प्रोसेस है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर करके साइड्स प्रोपोर्शनल करने हैं बस, है ना। बोलो, तो अगर इसमें तुम अगर कोई भी एक एंगल लेते हो ना, ये वाला थीटा, मान लो ये एंगल बी को थीटा मानते हो, तो ये 90 डिग्री होने की वजह से ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो वापस से ये एंगल थीटा आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ये वापस से ये 90 आएगा, तो ये वाला एंगल तुम्हारा 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। बात समझ में आ रहा है? यस। है कि नहीं? तो फर्स्ट वाला के लिए देखो, तो फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पे देखो कौन कौन सा साइड है, ए बी साइड है, बी सी साइड है और बी डी साइड है। तो बी डी मतलब ये पूरा साइड लेना होगा अपने को, है ना, यानी कि पूरा ट्रायंगल कंसिडर तो करना ही पड़ेगा, पूरा एक तो ट्रायंगल कंसिडर करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये अगर मान लो अगर कन्फ्यूजन जब भी हो ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हमेशा क्या करना, ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेना, ठीक है, उससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कन्फ्यूजन कैसे दूर हो जाएगा, देखो जैसे ये ट्रायंगल ए बी डी अलग बनाया और दूसरा हमारे पास साइड बी सी आ रहा है, तो साइड बी सी इस वाले ट्रायंगल में, तो इसको बना लो, ऐसा कुछ है, ऐसा है, बोलो ऐसा है, तो ये वाला एंगल थीटा है इसमें,
राइट। तो देख रहे हो दोनों ट्रायंगल तुम्हें सिमिलर दिख रहा है साफ 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 तौर पे। तो ट्रायंगल बी ए डी दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल, दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल। इसको लिखोगे कैसे? स्टेटमेंट अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखना होगा, इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेक इन ट्रायंगल बी ए डी, राइट, एंड ट्रायंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? बी है। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है? सी है और ए, राइट। नेमिंग सही से करना ट्रायंगल का। बात समझ में आ रहा है? रैंडमली मत कर देना, कॉरेस्पॉन्डिंग वाला जो हिस्सा है वो लिखना होगा सही से, राइट। सो बी जो है वो बी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ए सी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और डी ए को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। नहीं नहीं बोलो। तो एंगल बी ए डी दैट इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री। and here you see that angle ABD, right, and that is equals to angle ABC, which is common, right. Therefore we can say that triangle BAD that is similar to triangle BCA, है कि नहीं? एंगल क्राइटेरिया से, राइट, एंगल क्राइटेरिया से। So if these two triangles are similar, then you can simply write the corresponding ratios are proportional, right. So you can write it here, BA upon BC is equals to BD upon BA, BD upon BA, right. तो ये आ गया अपने पास। तो इसमें जस्ट क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BA इंटू BA AB स्क्वायर मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू BC इंटू BD, that is equals to BC into BD, right. बोलो बोलो, समझ में आया? yes. ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग वाला साइड्स है ना, वो नेमिंग अगर सही से करोगे तो तुम्हें सही से पता चलेगा कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। जैसे BA लिखा है इसमें, है ना, तो उसी ऑर्डर में देखो BC भी आ रहा है दूसरे ट्रायंगल का, और BD जब लिखा तो उसी ऑर्डर में BA भी आ रहा है। नहीं बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो ये सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर लिखते हो चीज़ों को तो आसानी से तुम उसके प्रोपोर्शनल वाला पार्ट लिख सकते हो फिर, ठीक है, राइट। yes. ओके, सो फिर सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा, सेकंड वाले प्रूफ हो जाएंगे। इसमें कौन कौन से ट्रायंगल लेना होगा अपने को? इसमें साइड तुम्हारा AD है, मतलब ये वाला साइड है, और BD और DC है, BD फिर से और DC दिस वन, राइट। तो हियर वी नीड टू टेक द होल ट्रायंगल, है ना, फिर से हमें वही पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या नाम है इसका? BAD, राइट। और एक ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दिस वन ACD, राइट, ट्रायंगल ACD, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? ACD, ओके। तो here you see that this angle is 90 degree and in triangle ACD this angle is, sorry, this angle is theta, this angle is also theta, right. So again you can take the triangle BAD and triangle B corresponds to A, right, angle A corresponds to angle C and D is common, right, right. So again you can write angle ABD that is equals to angle CAD, ओके। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों एंगल इक्वल है और एंगल यहाँ पर BAD दैट इज इक्वल्स टू एंगल ACD, राइट। और या नहीं तो फिर इस एंगल को भी ले सकते थे, इस एंगल को, ये दोनों तो कॉमन ही था, है ना, वैसा भी लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने थीटा कंसिडर किया था, Excuse me.
हाँ बोलो। सर अगर एंगल का नाम लिखने में मतलब अगर ऐसे किए कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या नाम लिखने पे? सर मतलब आपने सी ए डी लिखा है, अगर मैंने डी सी ए लिखा, डी ए सी लिखा तो रॉन्ग नहीं होगा ना? रॉन्ग क्यों होगा भाई? उसमें रॉन्ग क्या होना है? एक ही बात तो है, दोनों तो एक ही एंगल को कवर कर रहा है, यस सर। उसमें कोई रॉन्ग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो दिस एंगल बैड, ट्रायंगल बैड दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी, राइट, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो वैसे ही तुम कर सकते हो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो इसमें ए डी वाला पार्ट चाहिए ना, तो ए डी कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी दैट इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, नहीं बी डी अपॉन ए डी, राइट। Again you can do cross multiplication, so this will become AD square that is equals to CD into BD। बोलो बोलो, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तीसरा वाला अपने से कर सकते हो, तीसरा वाला कर सकते हो ना अपने से? यस सर। इसमें AC BC और DC आ रहा है, AC है, BC है और DC है। तो इसमें तुमको ये दोनों छोटे ट्रायंगल लेने होंगे, ABC वाले और ACD वाले, नहीं? तो ये लेकर के बना सकते हो। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, यस सर। तो ये देखो, ये जो तीसरा वाला रिजल्ट है ना, इसको अगर गौर करोगे ना, तो ये बेसिकली AC स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू BC इंटू BD है, सॉरी BC इंटू DC है। ठीक है, तो इस पर अगर गौर करोगे तो ये तुम्हें क्या मिल रहा है ना, ये तुम्हें क्या दे रहा है बेसिकली, ये देखो, ये जो दोनों साइड है BC और CD है ना, इसको अलग बनाते हैं। ये देखो, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना, ये ध्यान रखना कि 90 डिग्री होना चाहिए। ये AC, ये BD, तो ये जो BC और BD है, राइट, दैट इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि BC, AC एंड CD आर इन GP, आर इन GP, कह सकते हैं कि नहीं? बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? बोलो। ये बेसिकली AC वाला जो साइड है वो तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन है BC और CD का, है ना, क्योंकि BC का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या आएगा? AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट BC इंटू BD, सॉरी BC इंटू DC आएगा। बताया था ना GP में कि जब ABC जब GP में होता है तो B वाला तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन होता है B स्क्वायर इक्वल्स टू AC, तो वही चीज़ आ रहा है ना, बीच वाला का जो साइड है AC दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू साइड्स BC एंड CD। यस। ठीक है, तो इस तरीके से भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट इन बोर्ड्स। बोलो, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना कि जब भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पार्ट आता है ना, कि हाइपोटेनियस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं 90 डिग्री के वाले एंगल से, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसका जो लाइन सेगमेंट आता है AC, राइट, दैट इज बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स BC एंड CD। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 9 दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ, तो इसका लेंथ आसानी से, AC का लेंथ आसानी से निकाल सकते हो, है कि नहीं? AC का लेंथ कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 इंटू 4 विच इज 6। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे रिजल्ट अगर ध्यान में रखते हो ना, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना, टाइम बचेगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी नहीं तो फिर तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा 1-2 मिनट फालतू का, और अगर याद रहता है तो उसमें तुम्हें टाइम बचता है ना। तो कुछ छोटे छोटे जो रिजल्ट हैं वो अगर हम याद रखें तो हमारा टाइम बचेगा वहाँ पे, है ना। तो फर्दर जो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम टाइम दे सकते हैं फिर, है ना। तो रैंक वैसे ही इम्प्रूव होता है किसी का भी, है ना। एक होता है कि एवरेज लेवल के, मतलब एवरेज लेवल के जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं वो तो है ही,
लेकिन अगर टॉप रैंकिंग में अगर जाना है ना, तो उसमें तुम्हारा यही सब काम आता है। जो रिजल्ट्स अगर याद रहता है ना, तो उसमें तुम्हारा टाइम सेव होता है। ठीक है, बोलो। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, अब ये बोलो एकदम एकदम हल्का क्वेश्चन है ना, वेरी इजी। बोलो, इसको विद इन 10 सेकेंड के अंदर बना सकते हो, है कि नहीं। ये लेंथ एक्स हो गया, डीसी निकालना है अपने को, क्या करोगे, 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा 144/6 दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखो है एकदम ईजी, यस। है ना। अब जिसको मान लो याद नहीं है रिजल्ट, तो वो क्या करेगा, वापस से सॉल्व करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। बस इतना सा खेल है ना, बस इतना सा खेल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। कोई ज़्यादा क्वेश्चन सही से क्यों बना पाता है और कोई कम क्वेश्चन क्यों बना पाता है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। बोलो, बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हें सिर्फ अभी हेल्प नहीं करेगा, आगे चल करके अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, जेई हो गया, नीट हो गया, या फर्दर कहीं पे भी कोई भी और एग्जाम का तैयारी करते हो, तो ये इसमें हेल्प करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो। नेक्स्ट वन, इसमें व्हाट वी कैन डू, वर्टिकल स्टिक 10, साइड के प्रोपोर्शन को लेके। हाँ बताओ कितना आएगा। बोलो, सो 37.5। 37.5 आ रहा है, बाकी लोगों का आ रहा है क्या। आ रहा है क्या, बोलो जानवी, सिमोन, आ रहा है। यस सर। सेम आ रहा है। इसमें क्या है, ये मान लो सूरज है ना। 37.5। हाँ 37.5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहता है ना, कि जैसे कि अगर मान लो ये हमें पता नहीं सूरज का जो मेनली क्या होता है कि धरती चारों तरफ घूमता है सूरज के, है ना। तो उसके वजह से क्या होता है दिन में और रात में, है ना, दिन से लेकर के रात तक, तो वो एंगल चेंज होता रहता है ना। मतलब सूरज जो है ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट पे डूबता है कि नहीं। तो उसमें होता क्या है कि जब ये तुम्हें पता होगा कि जब दोपहर का 12 बजता है, तो ये जस्ट एग्जैक्टली यहीं पर रहता है ना, परपेंडिकुलरली, है ना। यहाँ पे अगर कोई खड़ा है तो इसका शैडो जस्ट इसी के नीचे बनेगा, है कि नहीं। और जैसे जैसे ये घूमता चला जाएगा, तो वैसे वैसे वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा फिर, राइट। तो उसी के बारे में बोल रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है कि एट अ सर्टेन टाइम, राइट, कि वर्टिकल स्टिक जो है दैट इज़ 10 मीटर लॉन्ग, ओके, कास्ट अ शैडो ऑफ 8 मीटर्स, कास्ट अ शैडो ऑफ 8 मीटर्स, ठीक है। और उसी समय देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी उसी समय, एट द सेम टाइम, ये लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा ना। ये वाला जो एंगल बन रहा होगा सूरज की वजह से, तो एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे एंगल सेम है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, तो टावर वाला भी जो भी बना रहा है वो भी एंगल सेम ही बनाएगा, थीटा, राइट। इसका हाइट हमें नहीं पता है, लेकिन ये शैडो पता है कि 30 मीटर का बना रहा है ना। तो हाइट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पे सेम है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, राइट। सो यू कैन राइट 10/8, राइट, दिस अपॉन दिस, दैट इज इक्वल्स टू h/30। बोलो, बात समझ में आ रहा है। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 × 100 डिवाइडेड बाई 8। सो 4 से कैंसिल कर दो, 25, एंड 4 से 2, तो ये 75/2 विच इज़ 37.5। बोलो,
यस। बात समझ में आ रहा है? दिस इज योर हाइट h। बोलो सेकेंड ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। बात समझ में आ रहा है? दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, इसके वजह से साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। ओके, so let's move to the next one. Okay, let's see this one. इसमें क्या बोला है? इफ इन ट्रायंगल ABC AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 55 डिग्रीज एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 55। अच्छा, ये भी 55, ये भी 55, देन CAD। ये तो आसान है कुछ हद तक। बोलो क्या करेंगे इसमें? इसमें व्हाट वी कैन डू? टेल मी। टेल मी व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन। सो वो जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होगा वो सिमिलर हो जाएगा ना? सिमिलर हो जाएगा। यस। यहाँ पे क्या दे रखा है? एंगल B और एंगल C ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। ये 55 डिग्रीज है। ओके, दिस वन इज 55 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 55 डिग्रीज, right? AB upon AC is equals to BD upon DC, and D is a point on BC, so D is a point on BC. Let's suppose this is a point D, right? So BD upon DC, this one, BD upon DC, this one, that is equals to AB upon AC. So this ratio comes out to be equal, right? तो अगर इसको ज्वाइन करते हो, इसको अगर ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे BD upon DC that is equals to AB upon AC, and since AB is equals to AC, so the ratio will comes out to be 1, so BD is also equals to DC. बोलो बोलो, यानी BD क्या है, यानी D क्या है? मिड पॉइंट है। D क्या है? बोलो, मिड पॉइंट है ना, यानी कि AD क्या है? मीडियन है। AD क्या है? मीडियन है। बोलो, मीडियन डिवाइड्स द बेस, पता है ना? मीडियन जो है वो बेस को डिवाइड करेगा, राइट? और जब ये डिवाइड करेगा तो ये 55 है, ये 55 है, मतलब 110, तो पूरा एंगल कितना बनेगा? 70 डिग्रीज बनेगा। और यहाँ पर देखोगे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ADB, राइट? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि AD मीडियन है, ये दोनों साइड बराबर है, राइट? और BD और DC बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, साइड से। यस। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा ना, AD एंगल बाइसेक्टर बनेगा। तो एंगल CAD कितना आएगा बताओ? एंगल CAD कितना आएगा? 35। 35 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आया? बात समझ में आया? फिर क्या इसका किया? स्टार्टिंग वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो इसमें क्या है ना, जैसे ये दो ट्रायंगल है ABD एंड ACD, राइट? तो ये ओवरऑल जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है कि हमारे पास साइड AB और AC बराबर है, ये वाला AB और AC बराबर है। ओके, तो जब AB और AC बराबर है तो इसका मतलब क्या है? ये रेशियो 1 आएगा AB अपॉन AC।
और जब ये रेशियो 1 आएगा तो मतलब बी डी अपॉन डी सी भी 1 है, यानी कि बी डी का वैल्यू डी सी के बराबर है। नहीं, तो बी डी और डी सी का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब क्या है, डी मिड पॉइंट है। बोलो, डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब भी क्या है कि ए से डी जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो मीडियन है। बोलो, नहीं समझा? यस है ना। तो फिर अब सेपरेटली जब दो ट्रायंगल को देखोगे, ये दोनों ट्रायंगल को एडीसी और एडीबी को, एडीसी एंड एडीबी को जब देखोगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखेंगे तुम्हें, है ना, क्योंकि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो दैट्स वाई दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ओके, सीपीसीटी, है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा बेसिकली। एडी लाइन जो है वो, एडी लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है कि नहीं? सर, इनको अगर सिमिलरली बोलते हैं तो भी हो सकता है ना? सिमिलर बोलो चाहे कॉन्ग्रुएंट बोलो, एक ही बात होगी ना। जब मैंने बताया था ना, कोई भी फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर तो होता ही है वो। यस वो तो ऑब्वियस है कि वो होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, यस अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होगा, लेकिन अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस हटा देते हैं। यस सर। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये तो फिर तो सिंपल है, ये वाला देखो क्या है इसमें। इन ट्रायंगल ABC, P is the midpoint of AB and PQ is drawn parallel to BC. If AP is 3.5, AQ is 4.5 and PQ is 6 centimeter, then the perimeter of triangle ABC is what? Then we need to find the perimeter of triangle ABC. बोलो। सर इधर तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। लगाओ, कितना आ रहा है? सर 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, बाकी लोगों का भी उतना ही आ रहा है क्या? बोलो। ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये P जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। ओके, PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, दैट मीन्स Q इज ऑल्सो मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नहीं, Q is also midpoint by using converse of midpoint theorem, right? So here PQ is parallel to BC and Q is midpoint, okay, and the value of AP is given 3.5 centimeter and AQ is given 4.5 centimeter, PQ is given 6 centimeter. So we need to find the perimeter of triangle ABC. So this one is 3.5, so this one is also 3.5, this one is 4.5, so this one is also 4.5, right? And here you see that the lengths are double, means if you take the triangle APQ and the triangle ABC, so these two triangles are similar. APQ is similar to triangle ABC, right? Right, so here you can write AP upon AB, that is equals to PQ upon BC. That is what you can write. Okay, so the length of AP comes out to be 3.5 and AB is 7,
So that is equals to PQ is 6 and BC we do not know. That is what we need to find. So we need to find the length of BC. So this will comes out to be 2. So BC is just double of 6, which is 12 centimeter. Right? Right. So this is 12 centimeter. So now you can find the perimeter of triangle ABC very easily. Tell me. Very easily. How? This one is 7 plus 9, 4.5 plus 4.5 and plus 12. So 7 plus 9 is 16 plus 12, which is 28. Right? Or simply you can do one thing more, that if you take the perimeter of triangle APQ, right, so it will comes out to be 3.5 plus 4.5 and plus 6. So it will comes out to be 5, 5, 10, 47, 8 plus 6, which is 14. Right? So this is the perimeter of the triangle APQ, and we know that the sides are just double, so the perimeter will also get double automatically. Right? So the answer will simply, you can say, option number 1. सर बोलो. सर ये जो आपने कैलकुलेशन किया रेशियो निकाल के, बिना उसको किए भी 12 ले सकते थे ना वो मिड पॉइंट थ्योरम से? हाँ ले सकते थे. वो डस डबल ही होता है ना, 6 का डबल होता है 12, है ना? ठीक है, बोलो. इजी है ना? फेयरली इजी. यस सर. ठीक है, ओके. तो चलो ये जो थे ये कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे. ठीक है, कुछ बेसिक टाइप के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे. अब थोड़े से हम लोग मज़ेदार करते हैं क्वेश्चन. थोड़े से मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं अब. ठीक है. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ अ स्क्वायर फर्स्ट. दिस इज अ स्क्वायर. ओके, this is a square, and here we are drawing a circle inside the square. Okay, that is touching all the 4 sides. This is a circle. This is basically a circle which touches all the sides like this. Okay, and here at the corner, left hand side of the corner, this one is a rectangle. This one is a rectangle. Okay, so the dimension for this is let's suppose this is a rectangle of let's suppose this is 10 centimeter and this one is 5 centimeter. Okay, right? So here what you need to do, you need to find the radius of the circle. Find the radius of the circle. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस. ये एक सर्कल बनाया मैंने जो कि स्क्वायर के अंदर है. ये ABCD एक स्क्वायर है, नाम दे दो इसका ABCD. ठीक है, ABCD एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है. ठीक है, और ये जो कॉर्नर में मैंने बनाया, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में जो बनाया है मैंने, दैट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, इसका भी नाम दे दो चाहो तो, DEFG. ठीक है, तो DEFG इज योर रेक्टेंगल. डायमेंशन इज गिवन. DE इज 10, मीन्स लेंथ इज 10 एंड ब्रेड्थ इज 5. ओके, बोलो क्या करेंगे इसमें? बनाया ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बनाया है? ये क्वेश्चन 9th में भी करवाते हैं हम. किया था 9th में कि नहीं? सर शायद नहीं किया था. अच्छा, देखो क्या कर सकते हैं इसमें. इसमें देखो दैट दिस इज अ सेंटर. सर्कल है तो कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा इसका. तो मान लो कि ये सेंटर है, और हमें पता है कि स्क्वायर भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, सर्कल भी एक सिमेट्रिकल फिगर है. तो जो सेंटर सर्कल का होगा वही सेंटर स्क्वायर का भी होगा, क्योंकि उसी के अंदर है ना. चारों साइड्स को वो टच कर रहा है.
राइट, बोलो। ठीक है, अब उसके बाद का आइडिया देखो क्या है, हमें क्या निकालना है, इसमें रेडियस निकालना है। ठीक है, तो इसमें रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा, राइट, या फिर ये जो एफ से अगर इसको टच कराओगे, इसका नाम मान लो ओ, है ना, सेंटर का नाम मान लो ओ, तो ये एफ ओ जो है वो रेडियस है, तो इसका रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर। बोलो, बात समझ में आ रहा है। और यहां पे जो टच कर रहा है ये भी डिस्टेंस आर ही होगा, ये भी डिस्टेंस आर ही होगा, नहीं, ये वाला मान लो पॉइंट आई है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे यहाँ से जस्ट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ, एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ। ठीक है, और यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। यस यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा एफ जे ओ, इस पे ध्यान देना, अब इस पे फोकस करो, एफ जे ओ। ठीक है, तो देखो एफ ओ का डिस्टेंस तो आर है, एफ ओ का डिस्टेंस क्या है, आर है, राइट, और ये वाला जो डिस्टेंस है आई जे, राइट, हियर द डिस्टेंस आई जे, दैट इज बेसिकली व्हाट, 10 सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो डी ई है वही तो पैरेलल है ना इसके, वही तो पैरेलल है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ये देखो एक प्रॉपर्टी और होता है कि सर्कल जब टेंजेंट को टच करता है ना, तो ये देखो ये टेंजेंट जैसा काम कर रहा है ना सारा साइड, डी सी, डी ए बी और सी बी, राइट, ये सारा का सारा सर्कल के लिए टेंजेंट जैसा काम कर रहा है, और टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, राइट, तो ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो उसकी वजह से ये बेसिकली एक स्क्वायर ही रेक्टेंगल ही बनेगा। तो आई जे का लेंथ भी वही आएगा 10 सेंटीमीटर, और एफ जे का लेंथ कितना आएगा, एफ जे का लेंथ कैसे निकालोगे, बोलो। सर r-5। एफ जे का लेंथ r-5, या करेक्ट। देखो एफ जे जो है वो बेसिकली के ओ के बराबर है, नॉकआउट, राइट, एफ जे जो है वो के ओ के बराबर है, राइट, और के ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल ओ माइनस एल के। बोलो, ये समझ में आ रहा है। यस सर। है ना, तो एल ओ का वैल्यू कितना है, एल ओ तो पूरा रेडियस है, और एल के जो है वो पैरेलल है डी जी के, देखो क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर तो है ही, तो एल के और डी जी बराबर होगा, तो दैट इज बेसिकली 5। तो एफ जे का वैल्यू कितना आएगा, r-5। बोलो, अब बचा क्या, जे ओ निकालना, जे ओ, तो जे ओ को कैसे निकालोगे, ओ आई माइनस आई जे, ओ आई माइनस आई जे, राइट, तो ओ आई का लेंथ कितना है आर, एंड आई जे का लेंथ कितना है 10। बोलो, ये समझ में आया। यस यस सर। ठीक है, ये आर तुम्हारा पूरा डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, तो जे ओ निकल करके आया r-10, और एफ जे निकल करके आया r-5, राइट। सो यू कैन अप्लाई हेयर व्हाट, यूनिवर्सल थ्योरम विच वी नो, पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं। बोलो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे आएगा एफ ओ स्क्वायर इक्वल्स टू एफ जे स्क्वायर प्लस जे ओ स्क्वायर। तो एफ ओ क्या है, आर स्क्वायर, एफ जे क्या है, r-5 का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस जे ओ क्या है, r-10 का होल स्क्वायर। बोलो, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यस सर। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे ना हम लोग, अभी चाहो तो इसको जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो। हम एक काम करते हैं, हम वैसा कन्वेंशनल काम ना करके थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। देखो यहाँ पे r² माइनस r-5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r-10 का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करने से क्या होगा ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी, राइट, और ए माइनस करोगे तो माइनस आर और माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 बनेगा, और ये आ जाएगा। इसको अब एक्सपैंड कर दो सिंपली, आर स्क्वायर प्लस 10 सॉरी प्लस 100 एंड माइनस 20 आर, this r will cancelled, and here you get 2r minus 5 times 5, that is equals to r square minus 20r plus 100। तो क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 5 इंटू 5 25, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 20r प्लस 100। सबको एक तरफ ले जाओ, क्वाड्रेटिक बना दो, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर 10r इधर जाएगा तो माइनस में 30r मिलेगा, और 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 ऐड हो जाएगा तो 125, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, 125 को किस में ब्रेक हो जाएगा, 30 लाना है तो 25 और 5 पे ब्रेक हो जाएगा, 25 इंटू 5 125 होता है ना, तो माइनस 25 और माइनस 5r एंड प्लस 125, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड इफ यू टेक पेयर वाइज कॉमन, then you will get r minus 25 and minus 5 here you take common, so r minus 25, that is equals to 0. Again you can take common, or r minus 25 and remaining part is r minus 5, that is equals to 0. So the value of r comes up to be r equals to 25 or r equals to 5, right. But between these two we need to choose only one. So according to the figure here you see that the length of radius should be greater than 5 and radius should be also greater than 10, because the length of 5 is only this much and the length is only this much, but the radius here you see by the observation in the given figure that r must bigger than 5 or 10, so that's why this is not possible, right. This one is not possible, so the valid value is 25. टेल मी, बात समझ में आया? Yes. बात समझ में आया कि नहीं? Yes. यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आता है, तुम्हारे NTSC लेवल पे, NSCGS लेवल में आ सकता है। ठीक है, ठीक है, बोलो। Yes. तो ये थोड़ा सा तुम्हारा नॉन रूटीन क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्वेश्चन जो है नॉन रूटीन है। नॉन रूटीन कहने का मतलब जो CBSE के सिलेबस से अलाइन नहीं है या स्कूल सिलेबस से अलाइन नहीं है ना, इस टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं। ये सिलेबस में ये सब चीज़ तो है, पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ना है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मज़ेदार करते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज अ स्क्वायर ABCD, राइट, एंड here we are taking a diagonal, right, BD. This one is a diagonal, okay, this one is a diagonal BD, and here again we are taking another not diagonal but a line segment, right, from the point A and to this point and to this point. ठीक है, name it as E, right. So here the side of square is given 4 centimeter and the length of BE is given 1 centimeter, right. Okay, so you need to find the length BF. You need to find the length BF. बात समझ में आया क्या बोला? ये लेंथ तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लेंथ तुम्हारा 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है? साइड लेंथ स्क्वायर का सारा साइड तो बराबर ही होता है ना।
बोलो क्या करेंगे इसमें। टेल मी व्हाट वी कैन डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बोलो क्या करेंगे। सर इसमें एरिया का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? सर एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें? नहीं नहीं, सिमिलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे। ओके। ये भी तुम्हारा समवट नॉन रूटीन क्वेश्चन ही है, मतलब स्कूल सिलेबस में नहीं रहता है इस टाइप का। बट हाँ, ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा हुआ है। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, मे बी शायद NTSC स्टेज 2 का है शायद, किसी ईयर का। लेकिन बनेगा सिमिलैरिटी से। देखो इसमें ज़रा सा हिंट देते हैं, यहाँ पे F से क्या करो ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओ, क्योंकि देखो हमें BF लेंथ चाहिए ना, तो BF लेंथ के लिए कहीं ना कहीं ट्रायंगल हमें बनना चाहिए, राइट। तो या तो तुम ये ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते थे या तो इस तरफ बना सकते थे, राइट। बोलो बोलो। ठीक है, तो ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कराओगे एंड नेम इट एज G, ठीक है। बोलो और क्या करें, और क्या आइडिया लग रहा है। और क्या आइडिया लग रहा है, व्हाट वी कैन डू इन दिस, व्हाट वी कैन डू। स्क्वायर का प्रॉपर्टी याद करो, ये स्क्वायर का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी 90 डिग्री, ये एंगल कितना 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना, ये भी 45 डिग्री, राइट। और जब ये 90 डिग्री बनाया तो ये एंगल कितना, ये भी 45 डिग्री। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है। यस सर। यस है ना, क्योंकि डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, स्क्वायर मैंने बताया ना पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है, तो उसका डायगोनल वाइज भी देखोगे तो पूरा सिमेट्रिकल होगा ना। तो ये 45 डिग्री, और बेसिकली ये हमें पता भी है कि सारे साइड्स तो बराबर ही होते हैं, तो इस ट्रायंगल के लिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना BCD के लिए। तो 45 होगा तो उसके हिसाब से ये ऑल्टरनेट एंगल तुम्हारा 45 आएगा, और जब ये 45 आएगा तो BGF ट्रायंगल में देखो, BGF ट्रायंगल में अलग से बना लो इसको अगर देखना है तो, ये ऐसा, ये B, ये G और ये F, है कि नहीं। तो ये अगर 45 है, ये भी 45 है, तो यानी कि ये और ये बराबर है, BG और GF, BG एंड GF, दिस टू आर इक्वल। बोलो बोलो, नहीं समझा। ठीक है, तो अगर मान लो GB को अगर x लेंथ मानते हो, ठीक है, GB को अगर x लेंथ मानते हो तो AG कितना मिलेगा, 4 माइनस x। 4 माइनस x। हाँ, GB को अगर x लेट्स से, सो AG विल कम्स आउट टू बी 4 माइनस x, राइट राइट। देखो बात समझ में आ रहा है।
यस सर। Yes, sir. तो देखो अब यहाँ पे जैसे कि ये 4 माइनस एक्स है, तो अब देखो अब इस ट्रायंगल में वापस से ये जो ट्रायंगल ए जी एफ है और ट्रायंगल ए बी ई है, तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है? देखो अलग बनाते हैं अब, ऐसा ये ट्रायंगल ए बी ई, राइट, और ये एफ और जी, ऐसा दिख रहा है? ये भी 90 है, बोलो। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, कौन कौन सा? ट्रायंगल ए जी एफ दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ई, राइट, होगा ना? एंगल एंगल, ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, और ये दोनों 90 है, जी और बी। तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर by angle angle criteria. So what you can write? You can write that the sides are proportional. AG upon AB, AG upon, क्या लिख रहे हैं हम? देखो AG upon AB और GF upon BE। बोलो बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो AG का लेंथ क्या माना हमने? 4 माइनस एक्स। AB का लेंथ कितना माना हमने? 4। GF का लेंथ कितना है? अच्छा, GF का लेंथ BG के बराबर है ना? सर GF कैसे हुआ? ये वाला, ये GF, दिस वन। सर तो AG upon AB equals to AF upon A ही होगा ना? हाँ, तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है ना, हमें तो ये निकालना है बेसिकली, GF वाला लेंथ निकालना है, क्योंकि GF और BG आपस में बराबर है। GB को मैंने x माना है तो GF भी x ही आएगा ना। बोलो, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, इसको अगर x माना तो ये भी साइड x आएगा। बोलो, ये x है, ये भी x है, और ये 4 माइनस एक्स है, राइट। बोलो, और ये बी 1 है, ठीक है। तो इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, ए ई और एफ, क्योंकि इससे कुछ हमें निकालना तो है नहीं रिलेटेड, तो इसलिए नहीं कंसिडर किया उसको। ओके, ठीक है, तो जी एफ का लेंथ कितना है? एक्स, और बी का लेंथ कितना है? 1। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू, सॉरी 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x। एक्स को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? 5x इक्वल्स टू 4। सो x कम्स आउट टू बी 4/5 सेंटीमीटर। बोलो, तो x निकल गया। तो देखो वापस से इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है? हमें तो BF निकालना है, राइट, हमें तो BF निकालना था, है कि नहीं? तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये x है, ये x है, तो ये √2 टाइम्स x आएगा ना पाइथागोरस से। यस। बोलो, तो BF का लेंथ कितना आ जाएगा? बेसिकली √2 टाइम्स x, तो दैट कम्स आउट टू बी √2 टाइम्स 4/5। तो इसको ऐसा लिख सकते हो 4√2/5, यानी तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 4/5 इज़ बेसिकली 0.8 और इसका वैल्यू आ जाएगा 1.414, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.31 के आसपास आएगा। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है वैल्यू, है ना, तो उसके हिसाब से तुम कैलकुलेट कर लोगे। बोलो, समझ में आया कि नहीं? सर मुझे अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि आपने वो रेशियो कैसे इक्वल लिख दी। अरे भाई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे ना। ये देखो ना, ये वाले ए जी अपॉन ए बी, ये देखो ये ट्रायंगल ए जी और ये पूरा ए बी। बीपीटी लगा रही थी, सॉरी। यस, बीपीटी लगाओगे तब भी तो हो जाएगा, बीपीटी लगाओगे तब भी तो हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे ये ए जी अपॉन ए बी, राइट, और तो ए जी अपॉन ए बी लिया, मतलब ट्रायंगल का ये वाला साइड ए जी और फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी। तो वैसे ही अगर छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड लोगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड लेना होगा, नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग, तो वही तो लिया है। और उसके हिसाब से एक्स निकाला तो हमें बी जी और बी एफ, सॉरी बी जी और जी एफ का लेंथ पता चल गया। तो बी एफ जो होगा पाइथागोरस से निकालोगे तो √2x आ जाएगा, और √2 टाइम्स एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, this is your final answer. So tell me, is it clear? यस, Clear है? यस यस।
ठीक है, सर ये मॉड्यूल का क्वेश्चन था क्या? ये वाला नहीं, नहीं ये मॉड्यूल का शायद है कि नहीं, देखना पड़ेगा मुझे। ये क्वेश्चन मैंने ख्याल से NTSC में भी मैंने कहीं देखा था, तो वो याद था मुझे। ओके। ठीक है, और ये वाला भी क्वेश्चन भी काफ़ी जगह पूछ चुका है, खास करके मतलब फॉरेन में जो ओलंपियाड्स होते हैं ना, उन सब जगह आ चुका है। ठीक है, तो है फेयरली इजी ही है, थोड़ा सा बस हमें सोचना रहता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, है ना, कि कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें, कैसे करें। तो मेनली तो दो ही चीज़ होता है, सर्कल वगैरह दिया हुआ है तो सेंटर और रेडियस देख लो, है ना, नहीं दिया हुआ है तो सेंटर और रेडियस अपने से डिफाइन कर लो, क्योंकि सेंटर तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं होगा ना सर्कल का, और रेडियस भी होगा उसका। ठीक है, और ट्रायंगल का खास बात है कि ट्रायंगल में तुम कहीं पे भी परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉप करा सकते हो किसी भी पॉइंट से, है ना, चाहो तो वो डिपेंड करता है, वो करने पे हम लोग रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमें सिमिलर ट्रायंगल जैसा कुछ मिला, तो वहाँ से हम लोगों ने सिमिलैरिटी लगा करके फिर साइड्स निकाल लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं, उसको एक बार घर पे ट्राई करना। ठीक है, इजी है ये भी, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। ये मान लो सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर होगा कहीं पे, मान लो ये सेंटर है इसका, और ये इसको मैंने डायमीटर बनाया ऐसा। ठीक है, और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा रहे हैं ऐसा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है लेट्स सपोज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस PQRS quadrilateral. You need to find the perimeter of PQRS. हो जाएगा, फेयरली इजी है मेरे ख्याल से, दैट यू नीड टू फाइंड। बोलो, बन जाएगा। यहाँ पे ये O जो है वो सेंटर है, ठीक है, O इज़ योर सेंटर, ये गिवन है। तो बात समझ में आ रहा है ना, SQ मतलब डायमीटर हो गया, SQ डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इसको एक बार ट्राई करना घर पे, है ना, और फिर कल हम लोग फिर आगे देखेंगे, है ना। इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी सबसे रिलेटेड तुम्हारे फिर बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना उसमें भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बोर्ड्स में तो आएंगे ही, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएंगे, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो जो 9th में भी थ्योरम पढ़ रखा है ना, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, जितने भी थ्योरम्स पढ़े थे, राइट, ट्रायंगल चैप्टर के, सर्कल चैप्टर्स के। ठीक है, तो वो सारे भी यूज़ आएंगे यहाँ पे ज्योमेट्री में पूरा का पूरा। ठीक है, तो 9th और 10th का जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना वो बहुत ही रिच है, बहुत ही रिच है कंटेंट वाइज देखा जाए तो। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। बोलो, एनी डाउट सो फार? सर इसके पहले वाला जो 2 क्वेश्चन था वो आपने कॉम्पिटिटिव व्यू से बताया था। हाँ हाँ, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आने वाले। ठीक है, बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे। ठीक है, बोर्ड्स में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है, राइट। कुछ ही क्वेश्चंस जो रहते हैं जो कि सोचने वाले रहते हैं, बाकी तो तुम्हारे मेनली रूटीन क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब जो कि जनरल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो किए हुए रहते हैं हम लोग, है ना, उसी टाइप के पूछे जाते हैं हमेशा। ओके।